हेलो फ्रेंड्स, यमराज क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। चलिए, आज के क्लास में हम लोग वर्ग निकालना सीखेंगे, वो भी एकदम आसान तरीका और फुल्ली बेसिक के साथ। तो वर्ग निकालने के लिए पहले हमें क्या क्या आवश्यकता होगा, क्या क्या कौन कौन से संख्या की आवश्यकता होगी, कैसे यूनिट, डिजिट, इकाई, अंक, ये सब देखेंगे। पहले उसको थोड़ा जान लेते हैं, पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। वर्ग का मतलब होता है किसी भी संख्या पर अगर स्क्वायर है, जैसे मान लेते हैं कि अगर 1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 को 2 बार लिखेंगे, वो भी इंटू के साथ, और इसको इससे आपस में गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1। कभी कभी गलती हो जाता है, बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, मान लेते हैं पता होने के बावजूद भी 1 का स्क्वायर क्या बोल लेते हैं, 2। और हालांकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो ऑप्शन में 2 रहेगा, तो बच्चा एकदम सही मार दिया और ये एकदम सही है। जब घर पे आए मिला अच्छा तो गलती हो गया। तो गलती होना नहीं चाहिए, बिल्कुल गलती होना नहीं चाहिए। पढ़ने के बाद तो गलती होना ही नहीं चाहिए। चलिए, तो किसी भी संख्या का अगर हम लोग को वर्ग निकालना है, चलिए 2 का निकालना है तो उसी तरह करेंगे। 2 का 2 गुने 2, 2 का वर्ग करेंगे 4। फिर 3 का निकालेंगे, 3 गुने 3 यानी कि 9। तो इसी तरह आगे भी निकाल सकते हैं। ये हो गया बेसिक मेथड कि अगर नहीं आ रहा है तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। एक होता है याद भी होना चाहिए। तो चलिए अब हम डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। 4 का वर्ग होगा तो 4 चौका 16, याद होगा आप लोगों को। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग होगा 36। 7 का वर्ग होगा 49। 8 का वर्ग होगा 64। यहाँ तक आ रहा है ना ये वाला? एक तो नहीं। चलो, तो यहाँ आते हैं हम लोग। 9 का वर्ग आते हैं 81, और 10 का वर्ग अगर हम लोग निकालते हैं तो 100। इतना तक तो सबको याद होगा, और इतना याद होना भी चाहिए। मिनिमम कम से कम अगर वर्ग याद हो तो कम से कम 30 तक वर्ग आपको याद करना होगा। ठीक है, 30 तक याद करना होगा। अब ये हम इसीलिए लिखे हैं, इसमें थोड़ा सा कुछ जानकारी छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है समझिए। सबसे पहले क्या है कि 1, 3, 5, 7, ठीक है। इधर आते हैं, एक 9 है। ये सब का सब है, क्या है, विषम संख्या है। क्या है, ये सब है हमारा विषम संख्या, यानी कि अगर इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़े तो ऑड नंबर। तो विषम संख्या, ऑड नंबर। विषम संख्या कहते हैं किसको? तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या होती है। तुम लोग को भी जो आता है बोलते रहना, टेंशन नहीं लेना। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इससे क्या होगा, और अच्छी बात है कि तुम लोग बोलोगे। चलो, तो यहाँ पर 1 का, हाँ, तो गलत बात नहीं बोलना है, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड है, तो बड़ी मान मानेंगे। चलो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1। अब यहाँ से जो हम विषम संख्या लिए, गौर से देखो, यहाँ पे 3 है, 3 विषम संख्या है, तो 3 का वर्ग कितना आया है? और यहाँ है 1 है, 9 है। उसी तरह 5 का वर्ग है 25, 7 का वर्ग है 49, 9 का वर्ग है 81। ठीक है, तो इससे हमको एक यह भी प्रूफ मिला कि अगर विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? विषम संख्या आएगा। ऑब्जेक्टिव में कभी पूछता है कि क्या अगर हम विषम संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या आता है, तो सीधे बोलेंगे विषम संख्या है। ठीक, ये पहला हुआ। दूसरा, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। अब हम आते हैं 2, 4, 6, 8, और एक हम यहाँ पे ले रहे हैं 10। ये सब का वर्ग गौर से देखिए। 2 का वर्ग है 4 है, 4 का 16 है, 6 का 36 है, 8 का 64 है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सब क्या है? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में पढ़े
तो उसको हम लोग करते हैं इवन नंबर, सम संख्या, यानी कि इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर उसको बोलेंगे विच नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2, यानी कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, सम संख्या कहेंगे। तो गौर से देखिए, सम संख्या का स्क्वायर भी क्या आया है, सम आया है। 2 का 4, 4 का 16, 6 का 36 और 64 और यहाँ 100। और सम संख्या है या नहीं तो इसको पहचानने का भी एक तरीका है। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 अगर है तो वो सब संख्या सम होगा। आप देख सकते हैं यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, 4 है, इसका 6 है, इसका भी 6 है, इसका 4 है, इसका क्या है, 0 है। तो क्या हम लोग क्या पढ़े कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम आएगा और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम आएगा। ये तो बात था 10 तक का, ठीक है। अब जो वर्ग निकालने का जो तरीका होता है, जो मेथड होता है, अब आगे अगर देखा जाए तो 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का कितना होगा 484, 23 का 529, 24 का 576 और 25 का 625। नहीं आ रहा है? आ रहा है थोड़ा सा? हाँ, तो 25 का वर्ग आ रहा है 625। तो इस तरह ये जो वर्ग जो हमने याद रखा है, अधिकतर बच्चे को भी याद होगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सब प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना याद होगा। तो कहने का मतलब इसको निकालेंगे कैसे, कैसे इसको इजी वे में निकालेंगे, अब उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। क्या मिनट का वीडियो होगा? 7। नहीं, हम लॉन्ग वीडियो आजकल देखना कौन चाहता है, लेकिन अभी लॉन्ग वीडियो उतना ठीक नहीं रहेगा। चलिए एक संख्या लेते हैं, कोई भी संख्या अगर हम मान लेते हैं कि चलिए छोटा ही संख्या से शुरू करते हैं। हमको 23 का वर्ग निकालना है, ठीक है। 23 का वर्ग तो एक इसको निकालना क्या है, कुछ नहीं करना है। इसका यूनिट डिजिट कितना है, 3। यूनिट डिजिट कितना है, 3। 3 का वर्ग करना है, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, ठीक है। अब क्या करना, पहला स्टेप क्या होगा, लास्ट वाले का वर्ग। दूसरे स्टेप में इस दोनों को आपस में गुना करना, 3 दूना और फिर इससे भी गुना करो 12, 12 का हासिल। फिर अब इसका वर्ग करो, 2 का वर्ग 4, 4 में 1 जोड़ दो। तो इस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट तक का हम गुना आराम से। अब मान लेते हैं हम कोई बड़ा ही संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 56 लिए, 56 का हमको वर्ग निकालना है, कुछ नहीं करना है। यूनिट डिजिट इसका कितना है, 6। क्या है, 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग 36। तो अब यहाँ पे 36 का लिखेंगे 6, हासिल बचा हमारा 3। फिर इस दोनों को आपस में गुना करते हैं, तो 6 पंचे 30 और 30 दूना 60। कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप 6 का स्क्वायर, सेकेंड स्टेप तीनों को आपस में मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 2 गुने 5 गुने 6, और अंतिम स्टेप 5 का वर्ग, जो इसका कैरी आएगा वो इसमें जुड़ते चला जाएगा। चलो 6 का वर्ग 36, 36 का 6 हासिल बचा 3, 6 पंचे 30 दूना 60, 60 में 3 जोड़ो 63, तो 63 का 3 कैरी बचा हमारा 6। अब 5 का वर्ग करो 25, अब 25 में 6 जोड़ दो। तो इस तरह से हम किसी भी 2 डिजिट के संख्या का वर्ग हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन को और देखते हैं। मान लेते हैं कि अगर हम 65 लिए,
वही पहला नियम 5 का वर्ग, दूसरा नियम 2 × 6 × 5, फिर तीसरा नियम 6 का वर्ग। जो कैरी आएगा वो इसमें ऐड होता चला जाएगा, कैरी को छोड़ना नहीं है। चलिए तो 5 का वर्ग 25, 25 का हासिल बचा, आओ गुना करो, 2 छक 12, 12 पंचे 60, 60 और 2 62 का 2, हासिल बचा मेरा 6। फिर इसका वर्ग करो, 6 का वर्ग 36, 36 में 6 जोड़ो 42। तो इस तरह से आप लोग किसी भी 2 डिजिट तक का गुना, यानी कि गुना कहे या वर्ग कहे, बात बराबर ही है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरह 3 डिजिट का भी होगा, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 3 डिजिट का बात करेंगे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।